एक हुक सी उठी, मैं सिहर के रह गया, दिल को अपने थाम के आह भर के रह गया, आह भर के रह गया। चांदनी की ओट से चली हवा याद आ गया, कोई बुझती बुझती आग को फिर जला गया। ये सावन का मौसम है, यादों का मौसम है, बहुत कुछ याद आता है। वो मासूम सूरत, वो भोली निगाहें रहेंगी सदा दिल में आबाद होकर, जो पूरी हुई ना उसी आरज़ू में मिलेगा हमें चैन, बर्बाद होकर के फूले से भी अब कभी मुस्कुराना न दिल चाहता है। हम चाहते हैं तेरे प्यार को इस तरह से भुलाना। मुकेश साहब को मैंने 22 जुलाई को बहुत याद किया, क्योंकि सालगिरह थी मुकेश साहब की। बहुत गाया और खूब गुनगुनाया। जैसा मैंने कहा ना कि ये यादों का मौसम है, इसमें कितना कुछ याद आता है। ऐसे मनाजिर में जहाँ हरियाली भी है, रास्ता भी है, और गाया करते थे मुकेश साहब, जहाँ हम आके पहुँचे हैं वहाँ से लौट कर जाना नहीं मुमकिन, मगर मुश्किल है दुनिया से भी टकराना। तेरे लिए हम कुछ भी सहेंगे, तेरा दर्द अब दर्द मेरा। जीवन के दो पहलू हैं, हरियाली और रास्ता। कहाँ है मेरे प्यार की मंजिल, तू बतला तुझको। ऐसे परिंदे की आवाज़ सरगोशियों में, खामोशियों में सुनाई दे रही है। यही परिंदगी अपनी भी है। इसी परिंदगी में जीते जीते इतने बरस बीत गए। ये थोड़े मुश्किल से दिन घर में काटे, लेकिन अब बाहर निकलना थोड़ा शुरू किया तो मिला ये परिंदा। तो आगे बढ़ते हैं। मुकेश साहब को तो खूब याद किया। खूबसूरत उड़ान, खूबसूरत उड़ान बगलों की, इन परिंदों की। बस इससे मुतासिर होता हूँ मैं। आहा, ये
टेक ऑफ और ये लैंडिंग। वाह। ये उड़ान खूबसूरत। वाह 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 वाह। खाते हैं आज ठोकरें शहर में जिंदगी के हम, तुझसे चले थे दूर दूर, गम की शराब पी के हम, गम की शराब पी के हम तेरी तरफ बहक गए, तेरी तरफ बहक गए, ऐसा हमें नशा मिला। रफ़ी साहब दर्द के गीत गाते थे जब, बस कमाल ही करते थे। और जब मुस्कुराते थे, मुद्दतों से आरज़ू थी जिंदगी में कोई आए, ना 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 ला 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 ला, मुद्दतों से आरज़ू थी जिंदगी में कोई आए, सुनी सुनी जिंदगी में कोई दिया झिलमिलाए, उनको देखा तो रोशन जमाना हो गया, एक हसी शाम को दिल मेरा खो गया। रफ़ी साहब ला 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 ला, जब तलक ना ये तेरे रस के भरे होठों से मिले, यूं ही आवारा फिरेगा ये तेरी जुल्फों के तले, गाए जाऊंगा यूं गीत में तेरे लिए, जलते हैं जिसके लिए तेरी आंखों के लिए, ढूंढ लाया हूँ वही गीत में तेरे लिए। तलत महमूद साहब, मखमल का एक थान जैसे खुलता चला जा रहा है, ऐसी आवाज़ ना पहले और ना फिर कभी आई। बहुत ही दिलकश गीत गाते थे और कितने ही गीत गाते थे। हो गई है आज मेरी हसरतें, हम तो समझे थे मिलेंगी चाहते चाहते, हाय क्या होना था और क्या हो गया, चांद मेरा बादलों में।
हो गया चांद मेरा बादलों में, मेरी दुनिया में अंधेरा हो गया चांद मेरा। आसमान में जैसे चांद बादलों में खो जाता है, कुछ ऐसा ही इस गीत का भाव है। इतने दिलकश और इतने दर्दीले गीत तलत साहब गाते थे और मैं उनके गीतों को हमेशा बहुत पसंद करता हूँ। जो दौर था वो तलत साहब का दौर था, लेकिन हेमंत दा भी एक ऐसे कमाल के कलाकार थे। आज तो जाने अगर एक तरफ लता जी गा रही हैं तो दूसरी तरफ तलत साहब गा रही हैं। यूं न अब शर्माइए, यूं न अब घबराइए, उड़ के घूंघट जरा चांद बरसाइए, चांद की आज क्या जरूरत है, आइए आपकी जरूरत है, जिंदगी कितनी खूबसूरत है। चारों तरफ जो माहौल इस वक्त फैला हुआ है दुनिया में, वो काफ़ी डरावना है, हाहाकार मचा है। लेकिन जब हम ऐसे मनाजिर में आ जाते हैं, हरियाली देखते हैं, रास्ता देखते हैं, बादल देखते हैं, आसमान देखते हैं, और फिर ऐसा लगता है लाइफ इज़ ब्यूटीफुल डिस्पाइट सो मैनी प्रॉब्लम्स ऑल अराउंड। ये भी जाएगा, रहा वो भी नहीं, वक्त ही तो है। हेमंत दा के बारे में मैंने 16 जून को उनकी सेंटिनरी पे 1 घंटे तक मैं बोलता रहा था। कितना कुछ कहने को होता है इन कलाकारों के बारे में, और इन वीरानियों में आकर इन गीतों को गाना एक बड़ा ही सुखद अनुभव होता है। आज सुबह ये जो सावनी शहर है, सावनी दोपहर है, सावनी शाम है, रात है, ये सब उन कलाकारों के हवाले है जिनकी वजह से हमारी ज़िंदगी में ऐसी खुशी रही, इन्होंने ऐसी उड़ान दी और हम इनके पीछे पीछे चलते हैं। आगे बढ़ लेते हैं। तस्वीर बनाए क्या कोई लिखे तुझ पे कविता, रंगों छंदों में समाएगी किस तरह से इतनी सुंदरता, सुंदरता एक धड़कन है तू दिल के लिए, एक जान है तू जीने के लिए, जीने के लिए, जीवन से भरी तेरी आँखें। इस नदी की तरह से बहते जा रहे थे किशोरदास और गाते जा रहे थे, लेकिन सौंदर्य का वर्णन इस गीत में जो किया अपनी आवाज़ में, बहुत ही खूबसूरत। लेकिन जब दुखी होते थे, उदास होते थे, रात के तारों तुम ही बता दो मेरी वो मंजिल है कहाँ, पागल बनकर जिसके लिए मैं को बैठा हूँ, जिन रातों की भोर नहीं है, आज ऐसी एक गाँव में आज मैं आ गया हूँ। ये सावन के दिन है और यहाँ आकर के मुझे किशोरदा को याद करना बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि इन दिनों मैं उन सिंगर्स को याद कर रहा हूँ सावन के इस महीने में, जिन्होंने हमारी ज़िंदगी को इतना खूबसूरत बनाए रखा।
और अलग अलग लोकेशंस पे जाके उन्हें याद करने का अपना एक मज़ा तो है। ये गांव का दृश्य, ये बहती हुई नदी, ये पगडंडी, हरियाली और रास्ता, और वो एक छोटी सी कुटिया, बहुत ही खूबसूरत सी। और इधर फिर इसके बाद में ये कितना अच्छा मंजर है, कैसे दिलकश दौर हैं ये जीवन के। और अच्छा लगा है, एक उड़ान ली, चले, आगे बढ़े, और तभी अच्छा लगता है जब ऐसे मनाजिर में हल्के बादल भी हों, रोशनी भी हो, और मन में एक खुशी हो जिंदगी जीने की। कितनी सच्चाई है ये आँखों में, खोटे सिक्के भी खरे हो जाए, तू अगर प्यार से देखे जो इधर, दूसरे चक्कर भी हरे हो जाए, रास्ते प्यार के जाने, तेरी आँखों से दीवानी है, हर तरफ अब यही अफसाने, हर तरफ अब यही अफसाने। मन्ना दा किसी भी तरह का गीत गा दें कमाल ही करते थे, और अगर कभी उदासी में डूबेंगे तो तुम बिन जीवन कैसा जीवन, फूल खिले तो मन मुरझाए, आग लगे जब बरसे सावन, तुम बिन जीवन कैसा जीवन। आज सुबह से मुझे यूँ लगा कि उन कलाकारों को, ये देखिए कितने सुरीले थे, इस परिंदे ने भी इस पर तस्दीक कर दी। चाहे वो मुकेश साहब थे, रफ़ी साहब थे, हेमंत दा थे, मन्ना दा थे, किशोर कुमार और तलत महमूद, ऐसे कलाकारों को आज सुबह सुबह याद करना मेरे लिए वजह खुशी। इन मनाजर में आकर के मुझे बड़ा खूबसूरत लग रहा है, एक दौर भी याद आ रहा है, और माहौल तो दिलकश है। यहाँ जब भी कभी मैं आता हूँ उसकी एक इमोशनल वैल्यू है। 1961 में मैं जब बहुत छोटा सा था, यहाँ से 17 किलोमीटर पे हमारा स्कूल था, और हमारे टीचर्स हमें यहाँ पर लेकर आए थे पिकनिक के, और यहाँ बैठकर हम लोगों ने गाने गाए थे। बहुत छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे हम होते थे, और जैसे ये चरिंदे हैं, इन चरिंदों की तरह से हम मासूम थे। ये पीछे जो दिख रहे हैं ये चरिंदे, बस ऐसे ही हम मासूम हैं, छोटे छोटे नन्हे बच्चे। इस कोठी के पीछे एक बाग, और बरस आपको याद है कौन सा था? 1961, यानी 60 बरस बाद आज मैं फिर उस जगह पे मौजूद हूँ जिस जगह मैं एक छोटे नन्हे से बच्चे में आकर उस बाग में जो पीछे इधर दिखाई दे रहा है, और खूब तालियां मिली थी, और टीचर्स ने बड़ा खुशी मनाई थी, कहने लगे कि यस अ स्टार इज बॉर्न, बहुत अच्छा गाते हो बच्चे, बहुत मधुर आवाज़ है तुम्हारी, लेकिन ज़िंदगी कोलंबस है, इधर का रास्ता उधर का रास्ता, और हम हो गए शिक्षक। 40 बरस शिक्षा जगत में बिताकर भी इतना सुख मिला, ऐसा लगा कि टीचिंग इज़ नॉट अ प्रोफेशन बट अ मिशन। तो आज का दिन बड़ा सुरीला। अब आगे बढ़ो। इन सभी सुरीले कलाकारों को अपनी सुरीली आवाज़ से जोड़े रखा लता मंगेशकर। लता जी की खासियत ये रही कि उन्होंने सभी के साथ गाया, और बहुत अच्छे सुरीले दो गाने गाए, लेकिन उनके अपने गीत जो हैं उसमें कुछ गीत मुझे बेहद पसंद हैं। क्योंकि ये सावन का मौसम है, एक गीत मुझे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब की जो सबसे खूबसूरत धुन मुझे लगती है, ये मेरा कहना है, और मजरू सुल्तानपुरी साहब के अल्फाज। सुंदर सपनों की है मंजिल कदम के पीछे, फुर्सत किसको इतनी देखे जो मुड़ के पीछे, तुम चलो हम चले, हम चले तुम चले, सावन की हवा चले, चलो सजना जहाँ तक घटा
चले लगा कर मुझे गले, चलो सजना जहाँ तक। मुझे तो ये बहुत ही रोमांटिक गीत लगता है, और इस मौसम में घटा भी है, हरियाली भी है, यादें भी हैं, और ये पिक्चराइज भी बड़ा अच्छा हुआ क्योंकि ये धर्मेंद्र जी और शर्मिला जी इस पे दोनों के दोनों जो अदाकारी कर रहे हैं उनकी टाइमिंग और ट्यूनिंग बहुत अच्छी है। शायद इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि दोनों की सालगिरह एक ही दिन है, यानी 8 दिसंबर। तो ये गीत मुझे बहुत पसंद है। एक और भी गीत मुझे लता जी का बहुत ही खूबसूरत लगता है। दिल की तसल्ली के लिए झूठी चमक झूठा सिंगार, जीवन तो सूना ही रहा, सब समझे आई है कलियों से कोई पूछता, हंसती है वो या रोती है, ऐसी भी बातें होती हैं। ये गीत भी मुझे बहुत पसंद है। कैफी आज़मी साहब के अल्फाज, हेमंत दा की धुन, लता जी की आवाज़, लाफान। लता जी तो एक ध्रुव तारे की तरह अटल हैं, लेकिन दास्ताने दर्द तो मैं गीता दत्त जी को मानता हूँ। एक ऐसी ज़िंदगी उनकी जिसमें एक ज़माने में वो गाती थी ठंडी हवा काली घटा, ए जी हेलो जी मैं लाइफ, या कुछ इस तरीके से जो जितने रसीले गीत होते वो सब गाती थी अपने में। लेकिन जो एक गीत मुझे उनका हमेशा याद रहता है, बेकरार दिल किस तरह मिले, जिस तरह कभी हम जुदा न थे, तुम भी खो गए हम भी खो गए, एक राह चल के 100 कदम वक्त ने किया क्या हुस्न। सावन के महीने में ये घटाएं जो चारों तरफ छाई हुई हैं, इसमें बहुत ही अच्छा लग रहा है कि गीता दत्त जी को याद किया जाए। गीता दत्त जी भी अपने ढंग की अनूठी सिंगर थी, और साहिब बीबी और गुलाम का वो गीत तो मैं हमेशा याद रखता हूँ। पर्दे पे अदाकारी कर रही हैं महाजबी, और गा रही हैं गीता दत्त जी। रात रात भर इंतजार है, दिल दर्द से बेकरार है, साजन इतना तो ना तड़पा, चले आ कोई दूर से आवाज़ से चले आ। ये तो मुझे इतना दर्दीला हॉन्टिंग मेलोडी है। ये शकील बदानी साहब के अल्फाज हैं और हेमंत दा की धुन है, और क्या गाया है गीता जी ने। बस इतने सारे कलाकारों को मैंने याद किया, और अभी आप सोच रहे होंगे कि भाई वो नाम कहाँ रह गया। वो नाम जो है उसका तो पैगाम ही बड़ा कमाल का है। आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस यही एक पल है। आशा भोसले जी का ये गीत अपने ढंग का बेहतरीन बेमिसाल गीत है। रवि साहब की धुन, साहिर साहब के अल्फाज, और इसको जो अदाकारी की है बस वो वन टाइम जैसे कर जाते हैं ना कमाल, एरिका लाल। बहुत ही खूबसूरत अदाकारा, ज़्यादा काम उन्होंने फिल्म में किया नहीं, लेकिन ये गीत इमॉर्टल है। जब भी ये गीत याद आता है एरिका लाल याद आती हैं, और आशा जी की आवाज़ तो कमाल है। आज ये मेरी जिंदगी देखो खुशी में झूमती,
अंदाज़ा नहीं कहाँ जा रही है, किधर से आ रही है। कितने सारे दिन बैठे बैठे घरों में हो जाते हैं और कोई बहुत अच्छी खबर तो कहीं से मिलती नहीं है। इसलिए इन खेतों में, खलिहानों में, घटाओं में, आसमान में इस परिंदे की तरह से उड़ता रहता हूँ, चलता रहता हूँ और गीत गाता रहता हूँ, गुनगुनाता रहता हूँ। ये ना करें तो हम क्या करें? वो पॉजिटिविटी जो ज़िंदगी में आएगी वो तो संगीत से और प्रकृति से ही आएगी ना। तो ये सब मुझे हासिल हो रहा है और आज का दिन बड़ा बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत रहा। उस परिंदे की तरह उड़ान लेता रहा मैं सारा दिन। अब ये शाम आ गई है, डूबती हुई शाम। और डूबती हुई शाम में मेरा ख्याल है कि शाम के वक्त में अगर हम तलत साहब के चंद अल्फाज कह के आगे बढ़ें, फिर वही शाम, वही हम, वही तन्हाई है, दिल को समझाने तेरी याद चली आई है। और रफ़ी साहब को कैसे भूल सकते हैं? हुई शाम ख्याल आ गया, वही जिंदगी का सवाल आ गया। आहा, क्या उड़ान है इस परिंदे की उड़ान पे, तो वाकई क्या बात है। हुई शाम उनका ख्याल आ गया। इतने सारे ख्याल दिन भर आते रहे मुझे। और अब ये सूरज बस तैयार है आज का अपना सफ़र पूरा करने के लिए। मैंने उन सभी कलाकारों को जिन्हें मैं बहुत पसंद करता हूँ, उनके बारे में कुछ ना कुछ गाता रहा, कहता रहा। ये जो गाने में गाता हूँ अपनी बात को सपोर्ट करने के लिए, ऐसा नहीं है कि मैं कोई गायक हूँ। बस हाँ, ये है कि मैं एक आर्ट एप्रिशिएटर हूँ और जहाँ मुझे मौका मिलता है वहाँ मैं अपनी गुनगुनाहट, गुदगुदाहट, वो हल्की सी आहट लेकर अपनी बात कहने लगता हूँ। ये सावन की शाम, डूबती हुई यादों का सैलाब उमड़ता हुआ, आसमान पे छाई हुई घटाएं जो कुछ देर के बाद बरस भी सकती हैं। और ऐसे में इन गीतों को गुनगुनाना और गाना मेरी खुशी। मेरे कुछ दोस्तों को ये ख्यालात अच्छे लगते हैं। वो कहते हैं कि इस संकट के दौर में ये जो बातें मैं कहता रहा उन्हें अच्छी लगी। भाई मैं क्या कहूँ, मुझे खुद अच्छा लगा। मैं कहाँ से पॉजिटिविटी लाऊंगा? कौन आकर मेरी ज़िंदगी में रोशनी करेगा? कौन मुझे आकर के कहिएगा दर्द साहब खुश हो जाइए? ऐसा होता नहीं। खुशी आपको खुद हासिल करनी पड़ती है और उसके लिए आपको बाहर निकलना पड़ता है। प्रकृति की गोद में आ जाइए, गाने गाइए, जितने गाए जाएं, जैसे गाए जाएं, और ज़रूरतमंदों की थोड़ी सी मदद की जा सके तो इन सबको मिला दिया जाए तो वो मेरा धर्म है, जिसे मैं ह्यूमनिज़्म कहता हूँ। और ये मानववाद जो है ये धरती पे एक अपने ढंग की क्रांति ही है, एक आंदोलन ही है। बड़ा अच्छा लगा आज का दिन। और अब समेटने का वक्त आ गया। सूरज जाने की तैयारी कर रहा है। मेरा आशियाना भी यहाँ से काफ़ी फासले पर है अभी, और ये कशिश मुझे खींच लाती है खेतों की, खलिहानों की। तभी तो मैं कहता हूँ ना कि मेरा भारत महान, यकीनन मेरा भारत महान। आप सबके लिए बहुत दुआएं और दिन को आगे बढ़ाइए, हंसते खिलखिलाते जगमगाते। जो वक्त आ गया है अब उसमें जिम्मेदारी अपनी है कि बचाव करना होगा। इस परिंदे की तरह से महफूज रहना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग ख़त्म। इसका भी मन करता होगा मिलने जाने कहीं, लेकिन जाएं तो खेतों खलिहानों में, सुनसान रास्तों और पगडंडियों में, और डूबते सूरज को देखकर बस चले आइए वापस। क्या खूबसूरत मंजर है, और एक परिंदा अपनी उड़ान ले रहा है। दिलकश मंजर है ये तो परिंदगी है बस अपने ढंग की। ये भी एक, जैसा मैंने कहा कि अभी तो महफूज रहो, बहुत वक्त मिलेगा आगे घूमने फिरने के लिए, बहुत वक्त आएगा। ये परिंदे वापस जाने लगे हैं। शाम हो चली, सूरज डूब रहा है और परिंदे चल दिए हैं अपने आशियानों को। कोई इनका भी मुंतज़िर होगा। ये ख्याल कितना खूबसूरत है, समवेयर समवन इज़ वेटिंग फॉर मी।
कितना खूबसूरत ख्याल है ये। डूबती हुई शाम, जाता हुआ सूरज, और मेरा ख्याल है कि मुनासिब वक्त है कि इस परिंदे की तरह मैं भी सारा दिन बिता चुका हूँ, आज बाहर लौट जाऊँ अपने आशियानों को, और ये जो दिन भर में गुनगुनाहट मैंने की है इसको याद करूँ। दिलकश मंजर है। सो गया चमन चमन, सो गई कली कली, सो गए हैं सब नगर, सो गई गली गली। नींद कह रही है चल, मेरी बाहें थाम, तू भी सो जा, सो गई रंग भरी शाम। आज कल में ढल गया, दिन हुआ तमाम। एक तरफ लता जी ने गाया था और एक तरफ रफ़ी साहब ने, और इसके साथ ही डूबती हुई शाम में मैं भी अपनी आशियाने की तरफ चलने की तैयारी करता हूँ। ये आज मेरी जिंदगी में कौन आ गया, रोज शाम आती थी मगर ऐसी न थी, रोज रोज घटा छाती थी मगर ऐसी न थी। बहुत ही खूबसूरत मंजर है ये डूबते हुए सूरज का। शाम हो चली है, अपने आशियाने को जाना होगा अब तो, सूरज को भी और मुझे भी। गाने कितने गा लीजिए, कहीं घूम लीजिए, लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखना है, जब चलने लगें तो ये इसको मत भूलिए, ये सुरक्षा कवच है, इसका ध्यान रखना है। और ये समय जो है, इसमें जो तकाज़े हैं समय के, उन्हें समझना भी है। आइए आगे बढ़ते हैं।